महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और आज का जो दिन है रामनवमी के दिन नाम से प्रसिद्ध है। आज से 9 लाख वर्ष पहले हमारे इस देश में भगवान राम का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ और माता कौशल्या जी के घर, और तब से लगातार इसकी चर्चा होती आ रही है और उसका मूल कारण यही वाल्मीकि रामायण है। उस समय महाराज दशरथ के जो पुत्र भगवान राम थे, राम के संबंध में प्रचलित था कि वैसा महान, वैसा विद्वान, वैसे श्रेष्ठ जन और कोई नहीं थे। नारद जी से जब पूछे महर्षि वाल्मीकि कि कौन है ऐसा इस समय जो सबसे अधिक गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, उपकारी हो, दूसरे के उपकार का मानने वाला हो, सत्य वक्ता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, कौन ऐसा है? प्राणियों का हित साधक विद्वान कौन है? तो इस पर महर्षि नारद कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि सुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। फिर कहते हैं कि बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हणः, विपुलांशो महाबाहो, कम्बुग्रीवो महाहनो। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। महोरस्को महेश्वाकुशो गूढ़ जत्रु ररिंदमः आजानुबाहो सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर ऊंचा, अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, भगवान राम के बारे में क्या बताया? धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता अर्थात वेद और वेदांग में सब प्रकार से निपुण थे वे, और तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वेद और वेदांग में तत्व उसके तो माने उस सब प्रकार से उसमें ज्ञानवान तो थे ही वे। साथ साथ में 4 जो उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थवेद, उसमें धनुर्वेद में वे बड़े ही निपुण थे, प्रवीण थे। तो
भगवान राम इस प्रकार के महापुरुष हमारे इस भारतवर्ष में, आर्यावर्त में हुए, और उस महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर हमारे जितने भी उनके पश्चात महापुरुष हुए हैं अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया। भगवान राम के उस आदर्श को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया। घर घर भगवान राम की चर्चा, भगवान राम के आदर्श की चर्चा, भगवान राम के आदर्श को अपने जीवन में ढालने की बातें ये होती आ रही है तब से लेकर अब तक, और अभी भी आज भी बड़े ही उत्साह से उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं। ये दुर्भाग्य कहना चाहिए कि भगवान राम के इतने ऊंचे आदर्श को हम आप सभी वर्तमान समय में भूलकर अपने देश की स्थिति को खराब कर लिए। पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान राम का जन्मदिन उनका मनाते हैं, उनके नाम पर रामायण आदि का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उनके नामों का गुणगान तो करते हैं, परंतु उनके जो इतने ऊंचे आदर्श थे, जिस आदर्श के कारण आप हम उनको जानते हैं, उस आदर्श को हम अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहते। यही हमारे अवनति का कारण है। और हम आप आज उनके इस जन्म दिवस पर ये व्रत धारण करें कि जिस प्रकार से भगवान राम वेद को जानने वाले थे, वेद के अंगों को जानने वाले थे, जिस प्रकार से धनुर्वेद में वे प्रवीण थे, हमको आपको भी उनके इस आदर्श को धारण करके अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ और महान बनाने का प्रयास करना चाहिए। सौभाग्य से आज के ही दिन 1963 ईस्वी में, जिस दिन रामनवमी का ही व्रत लोग रखे हुए थे, रखना था प्रातः काल के समय, मेरा भी जन्म आज के ही दिन हुआ। इसके लिए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। भगवान राम को जैसे सभी याद करते हैं और भगवान राम के इस तिथि को कोई भूलता नहीं, तो मेरा भी जन्म ऐसे ही दिन हुआ जिस तिथि को हम भूलते नहीं। ऐसे ही याद रहता है कि भगवान राम के जन्मदिन के दिन ही मेरा भी जन्मदिन है। तो मेरा भी एक सौभाग्य है और भगवान राम के इस आदर्श को अपने जीवन में धारण करने के लिए जितना भी क्षमता है, शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार मैं भी प्रयास करता रहता हूँ। और आप सबको इस अवसर पर शुभकामना देता हूँ और हमें आप सबका आशीर्वाद मिले। और इस 61वें, अब 61 वर्ष हमारा पूरा हो गया, आज 61 वर्ष पूरा हो गया सवेरे में, और अब 62वां शुरू हो गया। 62वें वर्ष में भी 2-4 घंटे ही बीते हैं। तो इस 62वें जन्म दिवस पर आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे। हमें अपने हृदय में ये भाव, परमात्मा का आशीर्वाद हमें इस प्रकार से मिले कि जिस सुंदर श्रेष्ठ कार्य को हम अपने हाथ में लिए हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, आर्य समाज के और वेद के इस ज्योति को हम पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में पहुंचाने का जो व्रत लिया है, अभी वो भागलपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है। भागलपुर लगभग पूरा हो गया, अब मुंगेर जिला का कार्यक्रम होगा। तो आगे जितने भी बाकी है उसको हम पूरा कर सकें। और फिर समापन समारोह होने वाला है 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, तो उसको हम बहुत बढ़िया ढंग से करना चाहते हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि उस अवसर पर आप सभी हमारे इस मधुबनी, बिहार राज्य का जो मधुबनी जिला है और मधुबनी जिले का ये जो बेनीपट्टी अनुमंडल और प्रखंड है, इसी प्रखंड में एक हनुमान चौक स्थान है जहाँ से जरेल गांव में गुरुकुल आश्रम है, आया जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि इस उक्त अवसर पर आप सब भी पधारेंगे। और मैं जो व्रत धारण किया हूँ, ये व्रत ठीक से पूरा हो और बहुत बढ़िया ढंग से वो कार्यक्रम संपन्न हो। अगला जब हमारा जन्म दिवस होगा तो मैं अपने आप में ये भावना बनाकर रख सकूं
कि मैंने जो व्रत लिया था उसको ठीक से पूरा किया। तो आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हमारे उस व्रत का निर्वाह होगा, वो पूरा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान राम के आदर्श को जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारा जीवन उतना ही अच्छा बनेगा, उज्जवल होगा। आज राम नवमी के दिन हम सबको भगवान राम के उस आदर्श को धारण करने का व्रत अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।